नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ पीयूषा शर्मा। राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून की पहली ही बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट राज्य में जारी कर दिया है। तो अगले 5 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कि पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मानसून पर देहरादून से हमारे सहयोगी दिलीप सिंह राठौड़ की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और जैसे जैसे दस्तक मानसून देता चला जा रहा है वैसे वैसे ही कहर बरपा रही है बेतरतीब तरीके से होने वाली बारिश। फिर चाहे हम बागेश्वर की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें और या फिर नैनीताल की बात करें, जबरदस्त बारिश का आलम देखने को मिल रहा है। सिर्फ बागेश्वर की ही अगर हम बात करें तो 88 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं, जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और पूरी तरह से हालात बेकाबू हैं, लोग खतरे की जद में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर के लिए एक खतरनाक चीज और पूरी तरह से आकार लेती चली जा रही है और वो है झील, जो बताया जा रहा है कि धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाती चली जा रही है। अगर ये झील किसी वजह से फट जाती है तो पिंडर ग्लेशियर से निकलने वाली इस झील का असर कुमाऊं से लेकर गढ़वाल के कर्णप्रयाग, चमोली तक होने वाला है। ऐसे में खतरे की इस दस्तक को देखने के लिए लगातार प्रशासन और शासन ने अपनी नजर बनाई हुई है। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 महीने तक अपने सभी अधिकारियों की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, उत्तराखंड तक के लिए। तो कल रात बागेश्वर में हुई भारी बारिश के चलते जो नुकसान हुआ, उसके बाद आज सीएम धामी ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव के अलावा डीजीपी समेत तमाम जो आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं वो भी उसमें शामिल रहीं और सीएम धामी ने ये कहा है कि अब सभी को अलर्ट करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही अगले 3 महीनों तक सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही जो सभी अधिकारी हैं, सभी विभाग हैं, वो सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी ले सकते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष हमारे प्रदेश के अंदर आपदा से काफ़ी नुकसान होता है और आपदा में कहीं भूस्खलन है, कहीं हमारे यहाँ पर अतिवृष्टि है, कहीं पर सड़कों का बहाव है। तो ऐसे सभी काम जो पिछले सालों में जहाँ पर आपदा आई है उन सभी स्थानों की पुनः समीक्षा करने के लिए कहा है। सड़क मार्ग पर जेसीबी इत्यादि तैनात करने के लिए कहा है। जहाँ पर तटबंध इत्यादि जो नुकसान करते हैं उनको तटबंधों को ठीक प्रकार से जो है उनको व्यवस्थित करने के लिए कहा है। और साथ में जो जान माल की सुरक्षा है वो सबसे पहले है, जहाँ 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है और तमाम सैलानी, तमाम पर्यटक, श्रद्धालु प्रदेश के अंदर हैं, उनकी सुरक्षा का भी पूरी तरह से ध्यान रखना है। उस सभी पर बात हुई है कि तत्काल फौरी तौर पर अगर कहीं पर घटना घटित होती है तो हमारे सभी विभाग उस पर निगरानी रखेंगे और फौरी रूप से जो भी राहत दी जा सकती है राहत देंगे। सभी विभागों को एक हमने ये भी कहा है कि कोई भी विभाग ये न कहे कि इस विभाग का काम है, उस विभाग का काम है। सभी को एक दूसरे से आपस में कोऑर्डिनेशन करके और एक दूसरे का कोऑपरेशन करके, समन्वय और एक दूसरे की सहायता करके उसका रास्ता निकालना है। और जिलाधिकारियों को और ज़िले के अधिकारियों को हमने कहा है कि शासन में कम से कम चीज़ों को यहाँ पर भेजा जाए और तत्काल उनके लिए रास्ता निकाला जाए। आपदा चूँकि हमारे प्रदेश के लिए बहुत गंभीर है, हमारे लिए चुनौती है, इसलिए आपदा के समय में कोई भी काम ज़्यादा देर तक डिले नहीं करना है। पिछले सालों तक जो आपदा में धनराशि हमने जारी की है उसको कितना खर्च किया है, कितना नहीं किया है, उसका भी हमने पूरा जो है कहा है कि अगली जो भी हमारी बैठक होगी उस बैठक में रखेंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि सारा जो पैसा हमने जिलों में जारी किया हुआ है, शासन ने जो जारी किया हुआ है, उसका पूरी तरह से वहाँ पर उपयोग होना चाहिए, वो सरेंडर नहीं होना चाहिए। मानसून को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य सरकार ने गढ़वाल और कुमाऊं में एक चॉपर हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही इमरजेंसी के वक्त लोगों को राहत दी जा सके, इसके लिए भी एसडीआरएफ और जवानों की टुकड़ी रुद्रप्रयाग में, चमोली में और बागेश्वर, टिहरी, गढ़वाल इन सभी जगहों पर रवाना कर दी गई है। आने वाले दिनों में भी ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसमें कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और देहरादून जिले शामिल हैं। अभी 5 जुलाई तक प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। तो जो पिछले 24 आवर्स में एक्टिविटी मिली, मानसून एक्टिव रहा है प्रदेश में और इसमें हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है, जो कुमाऊं रीजन के हमारे डिस्ट्रिक्ट है जैसे पिथौरागढ़ है या
बागेश्वर है, इसी तरह जो है यूएस नगर है, तो इनमें जो है वेरी हैवी रेंस जो है हमको देखने को मिली है। बल्कि जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है तो कपकोट है, उसमें तो एक्सट्रीमली हैवी तक भी है, 21 सेंटीमीटर तक जो है रेनफॉल वहाँ मिली है। तो ओवरऑल अगर देखें उत्तराखंड की बात है तो तब जो आज मानसून की एक्टिविटी पास्ट 24 आवर्स की वो एक्टिव मानसून आज रहा है। और इसके साथ साथ ही जो मानसून का फ्लो है अब यहाँ तक वो पहुँच गया और आज वो डिक्लेयर भी कर दिया गया कि मानसून जो है उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जिस तरह से मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है भारी बारिश की लगातार जिले में, आप लोगों से भी यही उम्मीद की जा रही है कि बारिश को देखते हुए सतर्क रहे। साथ ही अगर आप चार धाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। मॉनसून से जुड़े पल पल के अपडेट, साथ ही चार धाम यात्रा की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड तक। धन्यवाद।